पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में तारीखी तेजी पर कारोबार रोक दिया गया। 100 इंडेक्स 9,929 पॉइंट्स इजाफे से 1,70,104 तक जा पहुंचा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर के बाद दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान मुस्तकबिल के लाहेबल पर आज गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और उनके भारतीय हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय के दरमियान बातचीत दोपहर के वक्त मुतवक्के। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है। पाक अफवाज जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा है। मुखालिफ फरीक ने खिलाफ वर्जी की तो भरपूर जवाब मिलेगा। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का कहना है कि मसले कश्मीर का हल बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का जवाब देकर भारत खौफजदा हुआ। भारत पाकिस्तान को कमज़ोर न जाने, बैठकर बात कर ले तो इनके लिए बेहतर होगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए एजाज चौधरी ने कहा कि अमन एक प्रोसेस है, बातचीत से बहुत से मसाइल हल होते हैं। भारत को चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली को रोल बैक करे। पाक फजाइया को भारतीय फजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली है। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की ब्रीफिंग। कहा रफाल बेहतरीन जंगी तैयारा है, असल बात पायलट की ट्रेनिंग की होती है। JF-17 तैयारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। ब्राह्मोस मिसाइल के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के समुद्री हदूद से भारतीय जहाज 400 नॉटिकल मील के फासले पर था। पाकिस्तान नेवी को तैयार देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। भारतीय फौज ने रफाल तैयारा गिरने का बिलवास्ता इतराफ कर लिया। मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय एयर मार्शल A.K. भारती ने कहा कि नुकसान लड़ाई का हिस्सा होते हैं। भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय ने अपने 5 फौजियों की हलाकत का इतराफ किया। कहा सीज फायर का फैसला पाकिस्तानी DGMO से गुफ्तगू में हुआ, मजीद बात आज होगी। जंग हारने के बाद मीडिया का सामना करने पहले ही मुश्किल काम था। सहाफ़ी ने रफाल तैयारा मार गिराने का सवाल पूछकर भारतीय एयर मार्शल के जख्मों पर मजीद नमक छिड़क दिया। भारतीय फजाइया के ऑफिसर दो टोक जवाब देने के बजाय सवाल गोल कर गए, मगर समझने वाले सब समझ गए। इतवार की रात DG ISPR की फजाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स पर देखी गई। बहावलपुर, बहावलनगर, मेलसी, लोधरा, रहीम यार खान, उकाड़ा और पाकपतन में बच्चों बड़ों ने जियो न्यूज़ पर बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद वजीर आजम की कॉल पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर, शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा में रैलियां, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में मरकजी तकरीब। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की रैली, ढोल की थाप पर रक्स। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रैली। नौलखा चर्च में इंटरफेथ डायलॉग फोरम की रैली। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर भी फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी रैली का इनेकाद। मुल्क के दिफा के आज़म का इजहार। पेशावर में शहरी किला बाला हिसार के सामने जमा, शहरियों ने जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की। क्वेटा में भी कबायली अमायदीन की रैली, अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी रैलियाँ निकाली गई। हर महाज पर बरतरी साबित करने पर पाकिस्तानियों ने इतवार को यौम तशक्कुर मनाया। हर गली, हर कूचे से पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं गूंजती रहीं। लोगों ने सड़कों पर निकलकर पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए, मिठाइयाँ बांटी, तराने चलाए, झूम झूम कर अपनी जीत और भारत की हार का जश्न मनाया। मुल्तान, फैसलाबाद, झंग, सियालकोट, बहावलपुर और शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियाँ निकाली गईं। हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, शिकारपुर, बदीन, उमरकोट, खैरपुर और डहरकी समेत सिंध भर में भी अवाम ने यौम तशक्कुर मनाया।
स्वात, बाजोड़, नौशहरा और डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी पाक फौज से इजहार एकजहती के लिए सड़कों पर निकले। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी सारा दिन सब्ज हिलाली परचम लहराए जाते रहे। फजाएं पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रहीं। पाकिस्तान से जंग बंदी का ऐलान कैसे किया? जंग के हामी इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा को ही गद्दार करार दे दिया। विक्रम मिस्री और उनके अहले खाना को धमकियां। विक्रम मिस्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉक कर दिया। सियासतदानों, गैर सिफारतकारों और भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन का विक्रम मिस्री से यकजहती का इजहार। पेशेवराना जिम्मेदारियां निभाने वाले सिविल सर्वेंट्स पर बिलाजवाब जाती हमले काबिल अफसोस करार दे दिए। जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। भारतीय टीवी को इंटरव्यू, कहा अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान या सालसी का किरदार अदा करे। जंग की वजह से इस मकाम पर आ खड़े हैं जिसके बाद हमें तवक्को नहीं थी। खित्ते को जंग की आग में झोंकने वाले मोदी, पार्लियामेंट आओ और ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दो। भारतीय ऑपोजिशन कांग्रेस ने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस रहनुमा भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम लिखे खत में कहा कि मोदी पहलगाम वाक़े, ऑपरेशन सिंदूर और जंग बंदी के हक़ाइक़ पार्लियामान को बताएं। भारतीय ऐवान बाला राज्यसभा के ऑपोजिशन लीडर अर्जुन खरगे पहले ही मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर चुके हैं। भारत के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फौज वाला मुल्क है। कुछ दोस्तों से सुना है कि पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा कि मैं नहीं समझता मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज करना चाहिए। पाक भारत जंग बंदी की सताइश करता हूँ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा। दोनों ममालिक को बिछड़े खानदानों को मिलने की इजाज़त देनी चाहिए। ज़ाती तौर पर लोगों से लोगों के राब्ते के हक में हूँ। वीज़े जारी होने चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के बगैर हमला किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर हमारी सालिमियत पर हमला हुआ तो जवाब देंगे। हमारे जवाब के बाद मोदी ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की। पानी के मामले पर भी ऐसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा इस बार दिया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कश्मीर का मामला तो हर कीमत पर सामने रखा जाएगा। मसले कश्मीर आलमी सतह पर दोबारा उजागर हुआ। पहले तो मोदी इस बात के लिए तैयार ही नहीं थे। पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने भारतीय मीडिया को होशो हवास से बेगाना कर दिया। गोदी मीडिया के अर्नब गोस्वामी पाकिस्तानियों को धमकियां देने लगे। जियो न्यूज़ के एंकर हामिद पीर ने सवाल किया, तुम सहाफ़ी हो या दहशतगर्द? पाकिस्तानियों को धमकियां कैसे दे सकते हो? जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, तो इस पे पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, कामयाब हुए हम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी अफवाज के साथ खड़े थे, आज भी हम खड़े। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। पाक भारत जंग बंदी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर हल कराने की ख्वाहिश का इजहार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेशकश का खैर मक़दूम। कहा, सदर ट्रंप की पेशकश को जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए अहम समझते हैं।
हमास का इजरायली अमरीकी मगवी एडन अलेक्जेंडर को रिहा करने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अलेक्जेंडर की रिहाई की तस्दीक करते हुए इसे नेक नियति से उठाया गया कदम करार दिया है। एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि 2023 से हमास की क़ैद में मौजूद अमरीकी शहरी एडन अलेक्जेंडर को रिहा किया जा रहा है। ये कतर और मिस्री सालिसों की कोशिशों से हो सका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जंग खत्म की जाए और तमाम जिंदा यरगमालियों को उनके प्यारों के हवाले किया जाए। और पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशंस में बेहतरी। 12 गैर मुल्की एयरलाइंस ने परवाज़ें बहाल कर दी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाज़ों की मनसूखी कम होकर 50 रह गई। हज परवाज़ों को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी।